अच्छा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि गांव का बच्चा नेशनल तक खेले। सरकार नहीं चाहती है, वो चाहती है सिर्फ आप साक्षर बनिए, शिक्षित नहीं बनिए। अगर आप शिक्षित बन जाओगे उस दिन अपने अधिकार को पहचान जाओगे, और जिस दिन आप अपने अधिकार को पहचान जाओगे तो दलाली, मक्कारी और कमीशन खोरों को बाहर का रास्ता दिखाई दोगे। ये हकीकत है। ये बात कहने का जज्बा अगर है आज की डेट में तो आप लोगों के अंदर है। कोई बात होती है देश के लिए तो पता है। वही बात बच्चों की, पहले प्रशिक्षक को कितना खाने को मिलता है, कितने लोग हो सच बोलो, दूध के दर्शन होते हैं। बाप की भैंस को छोड़ दो, बात करो। भैंस की कीमत 80 से 90,000 रुपए है। आपकी औकात नहीं है जो आप भैंस, पिताजी की संपत्ति पर ऐसा आराम चल रहा है। अगर दूध 65 रुपए 70 रुपए लीटर है, प्रशिक्षक को जब तक दूध नहीं मिलेगा, प्रशिक्षक को घी नहीं मिलेगा, उसको फल नहीं मिलेंगे, क्या वो अच्छा प्रशिक्षण करा पाएगा? वो टीबी का मरीज होकर मर जाएगा। और ये सरकार जो है मार देना चाहती है खेल प्रशिक्षकों को, खेलों को समाप्त कर देना चाहती है ये सरकार। आप खेल नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? खेल शिक्षक नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये तमाशा कब तक करोगे? कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे? बेवकूफ बनाना है साथियों। खेल अनिवार्य कर रहे हो, लेकिन खेल शिक्षक का कहीं पता नहीं। बताइए कितने विद्यालयों में खेल शिक्षक है? अरे कहीं नहीं है। आप खेल शिक्षक मानते हो? क्या हो? अंडे की जड़ हो, उखाड़ के फेंक दिए जाओगे 2 मिनट में। आप तमाशा करके रख दिया है, अंशकालिक अनुदेशक बना दिया है। अंशकालिक अनुदेशक कैसे है? हम सुबह आते हैं, पीटी कराते हैं, उसके बाद बच्चियों को हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास लेते हैं, उसके बाद प्रधानाचार्य कहती है ये काम करो, वो काम करो, सारा काम हम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने तमाशा बनाने के लिए सिर्फ अंशकालिक अनुदेशक रखा है। क्या इस लचर मानदेय से आप सोच रहे हैं कि इस व्यवस्था को संभाल सकते हैं? बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई बना सकते हैं? नहीं। मेरे अंदर ताकत नहीं है इतनी, क्योंकि आप भोग भोग के एक दिन बीमार पड़ जाओगे और मरीज बन जाओगे। आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होंगे। ये सरकार आपको पैसे नहीं दे सकती है, आपका इलाज भी नहीं करा सकती है। आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आपके लिए कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप ठेके के संविदा कर्मचारी। कब तक संविदा और ठेके पे खेलों को रखा जाएगा? सोचने का विषय है। और आप लोग चापलूसी में मस्त हैं। काहे की चाप काटता है? कमीशन बाजी हो रही है। आपके पास जो खेल की आती है 10,000 रुपए, उसमें भी कमीशन जाता है नीचे से ऊपर तक। बात कहने की हर व्यक्ति के अंदर हिम्मत और क्षमता नहीं है। शुक्ला जी, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग चाटुकारिता में फंसे हुए। हिम्मत लाइए, हौसला लाइए। अगर हिम्मत और हौसला नहीं होगा तो इसी तरह से खेल को और खिलाड़ियों को रौंदा लग जाएगा। आज सरकारें जो है खेल और खिलाड़ियों को रौंदने का काम कर रही है। वो केवल तमगा लेने के लिए, झूठी प्रशंसा लेने के लिए, वाहवाही लेने के लिए ये प्रशिक्षण का तमाशा बना है। नहीं करा सकते इस लचर व्यवस्था में, क्योंकि 3 विद्यालय आपको दिए जाएंगे। आपको 9,000 रुपए मानदेय मिलता है। विद्यालय की दूरी कहीं 12 है, कहीं 10 है। क्या आप चले जाओगे वहां तक? पहले से आप आ रहे 100 रुपए का पेट्रोल लगा करके अपने विद्यालय तक। उसके बाद महिलाओं के पास व्यवस्था नहीं है। कौन सी महिलाएं कोई साधन करेंगी, चाहे वाहन करें या कोई साधन करें, तब वो 3 विद्यालय में पहुंचेंगी? क्या वो 300 रुपए में 3 विद्यालय जाकर के बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चियों को सिखा सकती हैं? नहीं सिखाया जा सकता है। सिर्फ ये खाना पूर्ति हो रही है, इसको बंद किया जाए। वास्तविकता में अगर खेल अनिवार्य समझ रही है सरकार, तो खेल शिक्षकों को अनिवार्य रूप से विद्यालयों में पोस्ट किया जाए। आज हमारे सामने शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं, शुक्ला जी। ऐसे लोगों को आगे निकालने की जरूरत है। क्या जूडो, कराटे, ताइक्वांडो का कोई शिक्षक है? कितने केंद्र आपने खुलवाए हैं? ब्लॉक स्तर पे आप बताइए कितने केंद्र हैं? न्याय पंचायत स्तर पे आपके कितने केंद्र हैं? जूडो, कराटे, ताइक्वांडो। माना कि बीपीएल का अनुदेशक सारी चीजें करा सकता है, लेकिन आपने उनको नौकरियां क्यों नहीं दी? अभी बात चल रही थी, भाई साहब उधर से बोले कि हम कराएंगे।
मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल ना डाला जाए और आपका अधिकारी कह दे कि इसको दौड़ाओ 70 की स्पीड पे, क्या दौड़ जाएगी? हम मुद्दे पे आएंगे जब हमारे अंदर हिम्मत होगी, जब हमारी रगों में खून होगा, तभी तो हमारा दिमाग चलेगा, तभी तो हमारा हाथ पैर चलेगा। ऐसे चला पाओगे? इतना हम लोग तंग आ चुके हैं इस लचर व्यवस्था से। अगर इसको नहीं संभाला गया, इसी तरह से खेल और खिलाड़ियों के साथ और देश के और प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। 100 है वहां पे बच्चों को आवश्यकता है खेल की, वहां पे ताइक्वांडो की आवश्यकता है, वहां पे हो जाती है। सरकार का नियम समझिए भाई, देखिए नियम, अगर वहां पे संख्या 99 हो जाती है, बाहर जाके बात कर, शिक्षक की आवश्यकता समाप्त। ये कौन सा फतेह नगरी चौपट, यहाँ पे ये व्यवस्था है। अगर 95 हो जाती है तो वहां पे बच्चियों को और बच्चों को खेल की आवश्यकता है, क्योंकि वहां की छात्र संख्या बहुत कम है। तो इसको हम मानेंगे उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन, इसको मानेंगे हिंदुस्तान का पिछड़ापन कि आप खेल शिक्षक नहीं दे पा रहे गांव के बच्चों को। और बात करते हैं नेशनल में खिलाने की, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बच्चों को खिलाने की। हमारे गांव के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं हैं, वो निकल के बाहर जा रही हैं। अगर उनको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आगे निकालने की आवश्यकता है तो खेल शिक्षकों को अनिवार्य किया जाए। हम लोग बीपीएड हैं, ट्रेंड हैं, अनट्रेंड नहीं है। हमारे जो पहले के साथी थे कुछ जगह निकली थी, शायद 2010 में कुछ लोगों को मौका मिला था, 9 में निकली थी। वो आज 70,000 80,000 रुपया रहे हैं। हम उसी छत के नीचे उन्हीं बच्चों को शिक्षण कार्य देते हैं, उसी बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं जिस बोर्ड पे 80,000 पाता है और हम पाते हैं 9,000। हमारे अंदर एक हीन भावना जागती है, क्योंकि हीन भावना जब जागती है जब हम शाम को जाते हैं, बच्चा कहता पापा आज मीठा खाने की इच्छा है। आप लोग अपने बच्चों के लिए वो चीज नहीं ले जाकर खिला सकते हैं जो 80,000 का शिक्षक खिला सकता है। हमारे अंदर हीन भावना जागृत होती है और वो हीन भावना हमारी कार्य शक्ति को कमजोर करने का काम करती है साथियों। अगर हमारी कार्य शक्ति कमजोर हो जाएगी तो हम किसी कार्य को बेहतर और अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। और आप लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब छूटा, क्योंकि मैं भी अनुदेशक हूं। किसी को के लिए अपने वसूल को और अपने वजूद को इतना मत गिराइए कि आप अपनी नजरों में वसूलों पे अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और मैं मानता हूं कि आप खेल अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं खेल के, अभी जिंदा होंगे। धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, बड़ी शर्म आती है आप लोगों की घटी हुई संख्या देख कर। मैं कई बार लड़ा, कई बार भिड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें अपने फर्ज को जिंदा रखना है। आज जो ये व्यवस्था है, अगर आप लोग इसका विरोध नहीं करोगे तो इसमें नुकसान देश का है, प्रदेश का है, गांव के बच्चे का है, मेरा ही नहीं नुकसान है। हमसे बेहतर मूंगफली का ठेला जो रखता है, पान का जो ठेला रखता है, वो व्यक्ति। इस मामले से हम 80,000 पाने वाले व्यक्ति के सामने अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाएंगे तो बच्चे हमारा मूल्यांकन कहेंगे ये गुरुजी देखो टीचर नहीं टीचर बन के आए। क्या हो रहा है साथियों, ये क्या हो रहा है? कमीशन खोरी कहां से समाप्त हुई? आज खेल के ईमानदारी से आप बताइए कितने विद्यालयों में 10,000 रुपए जूनियर में यूपीएस में आता है, सब पूरे 10,000 रुपए का खेल सामग्री आया है? नहीं। सच बोलिए, हाथ उठाइए। नहीं आया है। खाना पूर्ति से 5,000 तो ये कमीशनबाजी कब तक चलेगी? वो भी क्वालिटी नहीं, और उसके साथ साथ में यहाँ तक के बीओ सर अगर लोगे नहीं तो जबरदस्ती थोपा गया। रुक जाइए आप, ठेके पे। तो ये कमीशनबाजी खेल किट में कब तक चलेगी? ये दलाली खेल किटों में कब तक चलेगी? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं? अधिकारी जिम्मेदार है या व्यवस्था जिम्मेदार है? व्यवस्था जिम्मेदार है। ऐसी एक समिति बनाइए कि खेल किटों में
जो कमीशनबाजी हो रही है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे खेल के, तो क्या हम बेहतर ढंग से बच्चों को खेल सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। इस लचर व्यवस्था में भी हमारे अनुदेशकों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। गांव की बच्चियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का काम किया है, गांव के बच्चों को कबड्डी सिखाने का काम किया है, खो खो सिखाने का काम किया है। प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे पहुंचाने का काम हमारे खेल अनुदेशक साथियों ने किया है। लेकिन आज सरकारें मौन धारण किए हुए हैं, उनका ध्यान अनुदेशकों के कार्य पे नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही साथियों। और आप लोग संकल्प लीजिए कि जहां पे जाइए सच बोलना सीखो। अगर सच नहीं बोलोगे तो नुकसान सिर्फ बदल के आ जाइए भाईजान लोग, खिंचवा लो सर, आप खड़े हैं, सभी लोग फोटो खिंचवा ले। देखिए ये ज्यादा रह जाएंगे आज के बाद। आ जाओ फोटो खींचो सरोज भाई। अंतिम दिवस है, तो यहाँ पे जो हमने सीखा है, जहाँ हमने अपने आदेश शुक्ला जी के ट्रेनर के उसमें सानिध्य में सीखा है, विकास निगम जी वार्ताकार हैं और हमारे जो श्याम किशोर जी हैं सर हैं, तो आपने जो उसमें पहले जो कुछ हम लोगों को बताया था, तो लगभग हम लोग उसका आसपास उस चीज़ों के रहे हैं। 100% हम नहीं कह सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि 100% नहीं हो पाती हैं, लगभग पहुँचे हैं। और इसी प्रकार से हमने प्रशिक्षण को बहुत शुक्ला जी के उसमें सीखा है। तो हम ये जो यहाँ पे सीखा है उसको बड़े ही ढंग से बच्चों को भी आगे उनको सिखाएंगे, बालिका को सिखाएंगे, उन्हीं के ये रखा गया था। तो यहाँ का जो परिवेश बड़ा ही अच्छा लगा हमें, किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और दिक्कतें जो होती हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग भी उसको मैनेज किए हैं थोड़ा बहुत। ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी क्योंकि 100% चीज़ कोई भी सफल नहीं हो पाती है, चाहे मैं हूँ वैसे भी है। जो छोटी कमी थी हमने श्याम किशोर जी को बताई, उन्होंने तुरंत वो सोल्यूशन सॉल्व भी किया है यहाँ पे। और विकास सर ने भी बहुत यहाँ पे मेहनत करके हम लोगों को बड़ा सहयोग के रखा था, और हम लोगों ने भी प्रयास किया, सभी साथियों ने इस प्रशिक्षण की घड़ी में कि बड़ा अपना योगदान दिया। तो हम भी आगे चाहेंगे कि ऐसे ऐसे और भी प्रोग्राम होते रहें और सर जी के सानिध्य में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।